सभी ग्रामीण वासियों को सूचित किया जाता है कि आज ठीक 11 बजे महम 24 के चबूतरे पर माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने छोटे भाई दीपक नेहरा के जोरदार स्वागत के मैं जो रशिया के अंदर जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी रशिया में यूफा शहर में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। जो जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी जो 16 से 22 अगस्त को चल रही थी, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ी और अभी तो लगे रहे हैं। सारा सहयोग है, आशीर्वाद कुछ सब का है। ये जो है दीपक पहलवान है, निंदाना गांव से है और मेरा बहुत ही प्यारा चहेता शिष्य है, जिससे मुझे आने वाले 2024 ओलंपिक की इससे उम्मीद है कि उसमें गोल्ड मेडल देश को लेकर के आए। और इसने लगातार 5 साल से खेलो इंडिया स्कूल नेशनल गेम्स और सब जूनियर के 2 गोल्ड, जूनियर का 1 गोल्ड, और अभी जो है दिल्ली के अंदर पीछे ट्रायल हुई थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप की, उसमें इसने जो है ना बेजोड़ तरीके से सबको 10-0 से हरा करके इसने अपना सिलेक्शन करवाया। और इस वज़न में बाहर से मेडल आना मान लिया बड़ा कठिन काम है, क्योंकि कई सालों से जो भारी वज़न है उनमें बाहर देश में हमारा इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता। और इसके अभी तक के जो है इसके प्रदर्शन को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि ये जो है आगे इससे भी ज़्यादा मेहनत करके आने वाले कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स को जो अगले साल होने हैं और 2024 ओलंपिक जो होगा उसमें गोल्ड मेडल देश को दिलाएगा, जिससे इस इलाके का और पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन करेगा। सरकार की तरफ से तो ये जो है इस टूर्नामेंट का स्कॉलरशिप का फार्म भरवाया जाता है और उसके पैसे जो है ना अगले साल आते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि सरकार जो है छोटे बच्चों के जो सब जूनियर और जूनियर के मेडल जो आते हैं, सबसे पहले सरकार ने उनको पैसे देने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि नौकरियां लग जाती है सीनियर में जाने के बाद तो बड़े बड़े उस पर पौधों पर जाने से उनको पैसे की कोई दिक्कत इतनी नहीं रहती। लेकिन जहाँ पर माँ बाप की कमर टूटती है वही सब जूनियर और जूनियर के कंपटीशनों के आसपास ही कमर टूटती, क्योंकि ये जो है 8 से 10 साल जो मेहनत कर लेता है उस बच्चे का यहाँ पर इस तरह रिजल्ट आता है। और लगातार 8-10 साल मेहनत करने के बावजूद उसके माँ बाप जो है ना अपनी ज़मीनें गिरवी रख के, मकानों को गिरवी रख के, अपने माताएं जो है सोना चांदी को बेच करके अपनी औलादों के लिए ऊपर काम करती हैं। ये अकेले दीपक की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश और देश की बात है कि हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि जो नीचे से ग्रास रूट पर काम होना चाहिए वो उतना नहीं हो पाता। और आने के बाद जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप ओलंपिकों में मेडल आते हैं, वो कुछ मेडल आते हैं जिसका सरकार जो है बहुत ज़्यादा देने का काम करी, वो अच्छा है, हम उसका हार्दिक सरकार का अभिनंदन करते हैं। लेकिन जहाँ से देश को हमने अगर चाइना, रूस और अमेरिका के साथ में टक्कर में चलना है तो हमने ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा। और ग्रास रूट पे सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि इन बच्चों को बुनियादी स्ट्रक्चर में जो अच्छी चीज़ें जिससे इनका विकास हो उसके खेल का, उसके लिए हमने क्या क्या इनको देना पड़ेगा। जहाँ जहाँ भी ये प्राइवेट एकेडमी हो या सरकारी एकेडमी हो, उनका समय समय पर निरीक्षण होकर के उन बच्चों के लिए जो है सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज मुहैया करवाए जाने चाहिए। और जो भी सेंटर अपने अपने खोले हुए हैं, जो इस तरह का दावा करें कि भाई आने वाले टाइम में हम ओलंपिकों में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ में मेडल दिलाने का कार्य करेंगे, उनसे चाहे तो सरकार लिखित में ले सकती है और उनका पैकेज का जो है सही उपयोग हो बच्चों के ऊपर, और जिससे एक नीचे से ही बहुत बड़े एक तादाद, एक प्लेटफार्म बच्चों के लिए तैयार हो सकता है।